जबकि स्ट्राइक पर हैं बाबा। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद देखना है हमारी तरफ मुड़ते हुए अवेश अंसारी। खाता खुला विलासर फैन टीम आमिर स्पोर्ट्स। विलासर वही विलासर जिनकी वजह से आज भिवंडी शहर में क्रिकेट फल और फूल रहा है। हम अपनी जवानी के दिन के बारे में बता रहे हो। असद शेख मेयर कप का हम बेसब्री से इंतजार करते थे। थैंक यू विलासर। आइए अब मैच की तरफ हम रुक करते हैं। अंडोराम प्रीमियर लीग सीजन 2 आज की 7वीं शाम तीसरा मुकाबला खेलने वाली दोनों टीमें आमिर स्पोर्ट्स एसके स्पोर्ट्स। एक संगम पाड़ा दूसरा माड़ा कॉलोनी। आजू बाजू की दोनों टीमें, दोनों में कोई भी जीते जीत अंडरआर्म प्रीमियर लीग सीजन 2 की होगी। लेकिन पप्पू ये खिलाड़ी क्या बात है, टर्मिनेटर का नाम पिछले टूर्नामेंट में दिया गया था पप्पू को। अच्छा शॉट बाबा का, बाबा रे बाबा। देखिए बाबा कब मचाना चालू कर दे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मचाना होगा बाबा को क्योंकि 2 गेंदे डॉट खेली है बाबा ने और टीम का टोटल स्कोर इस वक्त है 7। दो गेंदे डॉट करने के बाद बाबा को होश भी आया, जोश भी आया और मैच में अब रोमांच बन गया क्योंकि हैदर सैयद ने तो अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। क्या बात है, शतक भी हमजा खाटी भी टीम में नजर आ रहे हैं। देखिए अपनी टीम के साथ बैठे इस वक्त टीम के ओनर नंबर 2 आमिर शेख, अशफाक मोमिन भी मेरे साथ जुड़े और इरशाद मोमिन साहब हमारे बड़े भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और इसाक अंसारी नए साल की शुरुआत सरदार ट्रॉफी के साथ 4 दिन मजर खान को बहुत मिस किया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं मिला, डबल माइंड कर दिया। देखिए रिवर्स स्विंग हुई थी, बाहर की तरफ हवा में निकली और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर का इख्तिताम किया गेंदबाज पप्पू ने। 11 रन। समय के मामले में कॉपरेट करना अवेश। मजा कब आएगी माल पता है, मजा आएगी नॉकआउट मुकाबले में, तब पता चलेगा किसमें कितना है दम। मैंने पहले दिन कहा था कि जिसने चेहरा खरीदा है वो टीवी पर और ग्राउंड के कोने में खड़े होकर मैच देख रहा है। जिसने प्लेयर खरीदा है वो अभी भी टीम में है और अभी भी टूर्नामेंट में है। जुबैर अंसारी पिछले मैच का हीरो। 46 रन किस तरीके से डिफेंड किए जाते हैं वो बताया था कल आज पहले मुकाबले में जुबैर ने। 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कंटिन्यू वो अभी तक हैदर सैयद के नाम है। भाई जाली पूरी लिटा के छोड़ेंगे क्या तुम लोग? हाँ थोड़ा जाली को भी आराम दो। हैदर सैयद देखना है कैच। ओहो बहुत बड़ी गलती है ये। हालांकि कोशिश अच्छी की थी, फील्डिंग लाजवाब। देखिए लाजवाब। मैंने पहले ही कहा कि आपको बेहतर क्रिकेट नहीं बल्कि बेहतरीन क्रिकेट खेलना है अगर यूपीएल सीजन 2 में बने रहना है तो।
आपकी जो गाड़ी की टंकी है 50 रुपए के पेट्रोल में भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको टंकी फुल करानी है, पूरा एफर्ट लगाना है, पूरा जोर लगाना है। बहुत ही खूबसूरत। देखना है वहां पर क्या होता है। बाबा को जीवन दान मिला है। देखिए बाबा टेनिस क्रिकेट के तो एक महानतम खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन फॉर्मेट चेंज है। यहाँ पर आपको गेंद उठी हुई नहीं बल्कि नीचे की गेंद है, तो आपको बल्ला भी नीचे से घुमाना है। हैदर सैयद जीवन दान के साथ आए हैं, 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 10 पर बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त बैट्समैन बाबा, मोहिउद्दीन बाबा। अच्छा शॉट, लेकिन अपने फॉलोअर थ्रू में अच्छी फील्डिंग। किंग, अंडर आर्म क्रिकेट के किंग, उनके सामने क्या टाइट लाइन लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है। इससे समझ में आता है कि क्रिकेट में किसी की बादशाहत नहीं है। क्या गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी है। और ऐसे मैचेस में असद से कंपायरिंग करना यह बहुत बड़ी बात है। वेल डन अवेश और अबू बकर। गेंद कितना स्विंग हो रहा है हवा में, हवा के साथ गेंद घूम रही है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। देखना है फाइन खेला, गेंद को जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन और स्कोर पहुंचा अब 17 पर। अब ये 17 का आंकड़ा किसके लिए खतरा बनता है। अगले टॉस के लिए दोनों टीमें इस दफा घूमी है, गेंद बाहर की जानिब घूमी है। वाइट का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 पर। जुबैर एक बार फिर से, लेकिन इस दफा पहले ही पढ़ लिया था, क्योंकि देखिए यूं ही नहीं किंग कहा जाता है हैदर सैयद को। आप चकमा 1 मरतबा दे सकते, 2 मरतबा दे सकते, लेकिन ये तो हैदर सैयद का पका पकाया शॉट है। आइए अरशान के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस बॉक्स में आपको इंतजार करना है। गेंदबाजी पर अब काशिफ। देखिए बाबा को भी जीवन दान मिला, हैदर सैयद को भी जीवन दान मिला। हैदर सैयद ने रन बनाया, बाबा को भी रन बनाना होगा। मजहर खान फील्ड पर है तो ये सब देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक मजहर खान को ऐसा नहीं लगता कि फील्डिंग लग गई है अच्छे से, तब तक वो मैच चालू नहीं होने देंगे। लपेट कर खेला उस शॉट को, केवल 1 ही रन मिलेगा। ये अच्छी सोच है बाबा की। देखिए बाबा को भी अब चाहिए कि जब उनके बल्ले पर गेंद नहीं लग रही है तो फिर स्ट्राइक को रोटेट करे, हैदर सैयद को ज्यादा से ज्यादा मौके दे। स्कोर है इस वक्त 25। पूरे टूर्नामेंट में हमने मोनिश की तारीफ करी, असद की तारीफ करी, लेकिन हमारे जो एक ऑफिशियल स्कोरर है, जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक वो घर नहीं जाते, वो है तौसीफ सैयद। बहुत बड़ी नो बॉल और गेंद को खेल दिया वहां पर कवर की दिशा में। देखना है वहीं गेंद रुक गई। फ्री हिट, 1+2 3 रन। फ्री हिट का इशारा भी देना है अवेश।
यस, नहीं देखिए उनको अपना अगला मैच खेलना, अगले मैच के लिए तैयारी करनी है, फिर वो अंपायरिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हैदर एक बार फिर से तैयार, नो बॉल का इशारा, सही नसीहत, 5 रन, अभी भी फ्री हिट। देखिए हैदर सैयद को अगर आपको आउट करना है तो उन्हें पहले ओवर में ही निपटाना होगा। आप उनको जीवन दान देकर फिर आप ये सोचेंगे कि मैं उनका विकेट ले लूंगा तो फिर ये मुश्किल है। हालांकि क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। किसने सोचा था कि क्रिकेट में सेंचुरी लगेगी, लगी। किसने सोचा था कि क्रिकेट यूपीएल की तर्ज पर, आईपीएल की तर्ज पर यूपीएल होगा। एक और वाइड, अभी भी फ्री हिट है, यानी बैट्समैन के पास लाइसेंस है। टॉस बॉक्स में आकर बैठने अगली दोनों टीमें। सरकार के कैप्टन, अरशान स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में बैठना है। देखिए प्लेयर स्टैंड में कोई जो बच्चे बैठे हैं, इसके पास सीढ़ी पे से हटे बेटा आप लोग। नहीं, मैं आप ये नहीं बोल रहा कि आपके साथ आए हैं। जो बच्चे बैठे बेटा हटो, दोनों जगह से सीढ़ी पर। भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देखो वहां से हटाने, जो बैट्समैन, नया बैट्समैन आएगा तो कहां से उतर कर आएगा। सब हट जाओ वहां से। फ्री हिट का फायदा उठाया वहां पर और गेंद को पहुंचा दिया 4 रन। हैदर एक बार फिर से तैयार, और इस दफा क्लीन बोल्ड। देखिए अच्छे दिन अगर आपने देखे तो बुरे दिन भी आपको ही देखना है। एक दिन आता है सबका, वो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स। सोहेल भी मेरे बगल में बैठे आमिर स्पोर्ट्स के, एक वक्त इनका भी हुआ करता था कि ये इन हुआ करते थे, आज 11वें खिलाड़ी बने। लेकिन क्रिकेट छोड़ा नहीं है। नहीं नहीं, देखिए सोहेल, बाहर आपके बारे में कौन क्या बात करता है इस पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। ये खेल दिया है और ये गई है बाहर, 6 रन। जितने लेफ्टी बैट्समैन अब तक इस स्पर्धा में हमने देखे, अबू बकर वेरी डेंजरस। गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने नफ्स पर काबू नहीं पा रहे, थोड़ा घबराए हुए नजर आ रहे, जबकि उन्हें तो मुस्कुराना चाहिए। काशिफ एक बार फिर से, अच्छा शॉट, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। मिड विकेट के ऊपर से क्लियर किया इस शॉट को 6 रनों के लिए। देखिए वो कहते हैं ना उर्दू में एक कहावत है, संगत सोहबत सोहबत असर। आप जिसके साथ रहेंगे आप उसके साथ वैसा बनेंगे। ओवर समाप्ति का इशारा, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50। एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट किया। 26 रन देकर गए, पहली 2 ओवरों में 24 रन थे। आमिर शेख बहुत खुश नजर आ रहे होंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस से, लेकिन यहां रुकना नहीं है। अभी भी यहां से आखिरी ओवर में आमिर स्पोर्ट्स ये चाहेगी कि 15 से 20 रन और बनाए। देखिए 70 रन भी
यहाँ पर सेफ नहीं है। ये अलग बात है कि पिछले 2 दिनों से उतने रन नहीं बन रहे हैं, और जैसे जैसे पिच पुरानी होगी वैसे वैसे अपना मिजाज बदलेगी, और पिच को बनाने में असद शेख का बहुत बड़ा योगदान है। नए गेंदबाज सैफ खान। ओहो हो, बाबा रे बाबा, अगर ये टेनिस क्रिकेट होता ना तो फिर बाबा तो एक और। देखिए जब तक ये पिच पर रहेंगे तब तक ऐसे ही नुकसान करते रहेंगे कमेटी का। 2 पे 2 पैना डाले। और फुल टॉस गेंद और उनके फेवरेट एरिया में गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा नहीं खिलाया था पिछले मुकाबले में भी 3 गेंदों में, लेकिन उनके सामने बैट्समैन दूसरे थे। लेकिन इस वक्त बॉलर घबरा रहा। स्कोर है 63। नो बॉल का इशारा देखना, 1 रन लिया है। दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे लेकिन सिम्मो मना करते हुए 1 रन, 65, फ्री हिट। शॉट। ये होती है कंप्लीट टीम जीशान खान। हैदर सैयद नहीं चले तो यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे सिमो। एक आपकी टीम में 10 खिलाड़ी, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि एक अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ सकता। सबको मिलकर अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब जाकर आप आमिर स्पोर्ट्स बनते हैं। ये और बात है कि सोहेल इस वक्त 12वें खिलाड़ी बनकर बैठे हैं। इस ओवर में तो रनों की लूट मार मचा दी। पहले बाबा ने 2 सिक्सर लगाए और अब सिम्मो ने 1 सिक्सर। बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। फिर से नो बॉल और फ्री हिट। लगा दिया बाबा ने, और बता दिया कि ऑक्शन में आमिर स्पोर्ट्स ने क्यों खरीदा है। देखिए कोई बोली नहीं लगा रहा था बाबा के ऊपर, और 2 खिलाड़ी ऐसे थे हमने नोटिस किया। एक अरबाज मोमिन, अरबाज मोमिन ने अल हिंद कलंदर्स को कहां पहुंचा दिया, क्वालिफाई करवाया है। देखना वहां पर आउट हुए, ओवर समाप्ति का इशारा। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर रन बना लिए। 79 और 80 का टारगेट। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर खेलने वाली दोनों टीमें अरशान और सरकार।
जीती है यहाँ पर सरकार स्पोर्ट्स और पहले मुकाबले में शिकस्त मिली है अरशान को। अब ये देखना है कि ये अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हैं या फिर ये अपनी जीत को खोज पाते हैं। लेकिन उससे पहले तो होता है टॉस, और मैं हमारे सबसे हर दिल अजीज इरशाद मोमिन साहब से गुजारिश करूंगा, प्लीज सर आपको टॉस के लिए आना है। वेलकम सर। ये भी कहना है और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करना है। अरशान स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और अलकमा अलकमा क्या लगता है पहले मुकाबले में कहाँ आपसे चूक हुई है? सब तो अच्छा चल रहा था, बस बैट्समैन लोग ने थोड़ा बाद में लेजी खेले, उसकी वजह से हम लोग हार गए। तो इंशाल्लाह ताला ये बार पूरी कोशिश करेंगे अच्छा खेलने की। और टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है, यानी आपने टॉस जीता है, टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। आपके सामने जो टीम थी उनकी गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त रही, 50 रनों का टारगेट था, वो नहीं चेस कर पाए। आप सामने वाली टीम को कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? 50 के अबव में रोकना चाहेंगे इंशाल्लाह। अलकमा, ये क्रिकेट की चकाचौंध, ये खिलाड़ियों का ऑक्शन, इतने बड़े बड़े नाम, उसमें से आपका भी एक नाम है। कैसा कैसा फील हो रहा है, कैसी वाइब्स आ रही है आपको यूपीएल सीजन 2 में पार्टिसिपेट करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि आते साल भी इससे अच्छा टूर्नामेंट कराए। तो ये थे अरशान के कैप्टन जिन्होंने टॉस जीता और दावतनामा दिया है सरकार स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन शहादत मेरे साथ है। शहादत, पहला मुकाबला जैसे तैसे आपकी टीम ने जीता, क्या लगता है कहाँ पे आपसे कुछ कमियां हुई थी? थोड़ा हमारे ओपनिंग में हुआ था, जरा बैट पे लग नहीं रहा था, क्योंकि पहला मैच था, कॉम्बिनेशन बैठा नहीं था, क्योंकि यूपीएल की टीम बनाए उस हिसाब से भी इंशाल्लाह अगले मैच में हम लोग प्रॉपर खेलेंगे। अगले मैच में इंशाल्लाह अपन प्रॉपर खेलेंगे। तो टॉस अगर आप जीतते तो क्या करते? इस वक्त तो आपको बल्लेबाजी करनी, कितने रनों तक आप अरशान को एक टारगेट देना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ सोचे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बैटिंग करेंगे तो सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने। देखिए, हर टूर्नामेंट में हम देखते थे कि जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनता था उसको 5-6 गिफ्ट हैम्पर दिए जाते थे, लेकिन इस वक्त 500 कैश और एक ज़बरदस्त ट्रॉफी और एक ज़बरदस्त मेडल, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? इसके लिए तो मैं बाली सर का शुक्रिया अदा करूंगा और जितनी ये यूपीएल की कमेटी उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये इससे पहले कहीं नहीं था, वो यूपीएल में मिला था सिर्फ। तो ये थी न्यूज रूम से रिपोर्ट, जहां पर टॉस को जीता अरशान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, सरकार स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मजहर खान, ऐसा लग रहा था कि मैं टीम के कैप्टन से नहीं बल्कि एमी वे बंटाए से वो इंटरव्यू ले रहा हूँ। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, मजहर खान इज देयर। थैंक यू सिकंदर भाई। लेकिन तो 50+ रन बनाए गए, 55 रन लास्ट के 2 ओवर में, क्योंकि काशिफ ने 26 और उसके बाद सैफ ने 29 रन खर्च किए। खेल की शुरुआत होती हुई पप्पू और जुबैर पारी की शुरुआत करेंगे। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे परवेज। पहली गेंद वहां पर परवेज की देखने बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को रखी है, वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की और सेकंड इनिंग की शुरुआत की है वहां पर गेंदबाज ने। टारगेट हम देखे सिकंदर भाई तो एक अच्छा टारगेट सेट किया है आमिर स्पोर्ट्स ने। इस बार पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर पप्पू के बैट से। बहुत पहले गेंद को पिचअप कराया था वहां पर परवेज ने।
लेकिन कमाल का स्ट्रोक, वहां पर तारीफ करनी होगी पप्पू की। पढ़ लिया था उस गेंद को और कहीं दूर दे मारा है 6 रनों के लिए। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद इस बार रही वहां पर, और ये गेंद भी चलेगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद को रखी थी और लोअर फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल बॉटम पर जाकर ये गेंद लगी, कवर के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आ गए अब पप्पू के बैट से। एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हुए अपनी टीम को पप्पू। पहले मैच में भले ही पप्पू से थोड़ी सी गलतियां हुई थी, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि गलतियों से उन्होंने सबक लिया है, बेहतरीन बैटिंग करते हुए। एक और जानदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ पप्पू के बैट से। रैपिड स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई, किसी के पास कोई मौका नहीं गेंद को फील्ड करने का। सिक्सर के हैट्रिक करने वाले इस टूर्नामेंट में जो बैट्समैन बने वो 20वें बैट्समैन बने हैं जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक लगाई है। लेकिन एक ही गेंदबाज है जिन्होंने विकेटों की हैट्रिक ली है, तुबा स्पोर्ट्स के शोहेब। फिर से वहां पर देखना है कि बहुत ज्यादा इस बार भी गेंद को बाहर रखने की कोशिश की थी वहां वाइट। लगातार 3 सिक्सर, उसके बाद 1 वाइट। फ्लिक किया इस बार, क्या कमाल का स्ट्रोक वहां से आता हुआ पप्पू द्वारा। 4 सिक्सर पहले ओवर में ही लग चुकी है, अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है। देखिए एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर अपने विकेट को कवर करके इस बार गेंद को खेला है। इस बार अंदर की तरफ गेंद को लाया था वहां गेंदबाज ने। सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर अब 27 रन आए हैं। महंगा ओवर ये चलता हुआ परवेज का। फिर से वहां पर परवेज की ये गेंद देखना, बहुत ज्यादा इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही है, वाइड गेंद रही है। सिक्सर भी आए हैं, वाइड गेंदें भी आई है। 4 सिक्सर आए तो 3 वाइड भी आई है और 1 सिंगल आया है। लेकिन इस बार वहां परवेज की ये गेंद अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है, एक अच्छी शुरुआत मिली है एसकेएस को। पहले ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 28 रन बनाए गए हैं। महंगा ओवर रहा है परवेज का, 80 का टारगेट है, लेकिन जवाब हम देख रहे हैं सिकंदर भाई, पप्पू और जुबैर बहुत ही बेहतरीन यहां देते हुए। 5 गेंदों का सामना किया पप्पू ने, जिसमें 25 पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 सिक्सर आए हैं। इंपैक्ट प्लेयर इन किया जा रहा है। आमिर स्पोर्ट्स का इंपैक्ट प्लेयर इन होता हुआ फरदीन आएंगे। परवेज जो है कि आउट होंगे, लेकिन इन होंगे फरदीन। देखिए एक बार फिर से मैं कहता हूं, जिन लोगों की भी बाइक वहां पर लगी हुई है सभी अपनी बाइक वहां से हटा ले।
गेंदबाजी में। पहले ओवर में तो परवेज महंगे साबित हुए हैं। बाल बाल बच गए वहां पर पप्पू, बिल्कुल लेग स्टंप से करीब से सिकंदर भाई गेंद निकल गई। बहुत बेहतरीन गेंद थी वहां पर, पहली गेंद सुल्तान की। बोल्ड बोल्ड कर दिया इस बार वहां पर पप्पू को। इसीलिए तो सिकंदर भाई मैं सुल्तान के लिए कहता हूं ना कि ऊपर आसमान नीचे धरती बीच में तेरा जुनून ऐ सुल्तान। ये पप्पू जब पिछले ओवर में कमाल की बैटिंग कर रहे थे परवेज के सामने, लेकिन सुल्तान के सामने पहली गेंद पर बाल बाल बचे और दूसरी गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया सुल्तान ने। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए सुल्तान। नाम ही सिकंदर भाई आप देखिए ना, दमदार नाम है सुल्तान। देखिए 2 रनों का पेनल्टी यहां पर दिया गया है इसके इसको। सभी टीमें इस बात का ध्यान दें कि जब एक बैट्समैन आउट होता है तो दूसरे बैट्समैन को डगआउट को छोड़ना रहता है। क्रॉसिंग होना बहुत जरूरी है। क्रॉसिंग का जो रूल था आपको ऑक्शन में भी बताया गया था, गैदरिंग मीटिंग में भी बताया गया था, सारी बातें बता दी गई थी। टूर्नामेंट के जो रूल्स थे सारे रूल्स आपको ऑक्शन में बताए गए थे, मीटिंग में सारे रूल्स बताए गए थे। आपको उसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो आप कमेटी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सभी टीमें इस बात का ध्यान दें कि क्रॉसिंग करना बहुत जरूरी है। क्रॉसिंग करना बहुत जरूरी है। एक बैट्समैन जब आउट होता है तो दूसरे जिसको आप भेजना चाहते हो उसको तुरंत ही डगआउट छोड़ना होता है। ये क्रिकेट का रूल भी है। मैच को शुरू करना है जैन।
तो 2 रनों का पेनल्टी यहां पर दिया गया है एसकेएस को। और अब जो टारगेट है वो 82 का टारगेट रहेगा। आबिद शेख नए बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आबिद शेख आए हैं। ओ इस बार देखना है वहां पर सुल्तान की ये गेंद, नो बॉल। देखिए ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से एक और कॉल है कि अब अगर कोई क्रॉसिंग नहीं करता है तो उस खिलाड़ी को जो डगआउट में से निकलेगा उसको आउट करार दिया जाएगा। सभी टीमें अब इस बात का ध्यान दे, ग्राउंड के अंदर क्रॉसिंग होना बहुत जरूरी है। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार ये वाइड गेंद रही है, फ्री हिट गेंद जो है अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। फिर से वहां पर सुल्तान की ये गेंद देखना है, लगातार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखते हुए दूसरी वाइड गेंद उन्होंने की है। पहली 2 गेंद अच्छी रही थी, विकेट भी आई थी उसके अंदर, लेकिन इसके बाद नो बॉल और फिर 2 वाइड गेंद। स्कोर 31 रन। फुल टॉस गेंद थी और उसपे से फ्री हिट भी थी सिकंदर भाई, और गेंद को भेज दिया आबिद ने बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आबिद शेख (37) पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना है सुल्तान की ये गेंद, एक और नो बॉल, एक और नो गेंद, और ये गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के पार। 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बैटिंग हम देख रहे हैं कि आबिद शेख बेहतरीन कर रहे हैं, 2 सिक्सर उनके बैट से आए हैं। टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ाते हुए आबिद 44। शुरुआत गेंदबाजी की अच्छी की थी सुल्तान ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अब अपनी दिशा से भटक रहे हैं। वाइड गेंद भी आ रही, नो गेंद भी आ रही है, 2 सिक्सर भी आए, 1 विकेट भी आया है। 2 ओवर अभी खत्म भी नहीं हुए और रन बन चुके हैं 44। अगर हम आमिर स्पोर्ट्स की बात करें तो आमिर स्पोर्ट्स ने पहले 2 ओवर में सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन बाद के 2 ओवर में 55 रन आए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि शुरुआत के 2 ओवर में 44 रन बन चुके हैं। फिर से गेंद जा रही है, ये भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की हैट्रिक भी अब हो चुकी है और रन 50 भी हो चुके हैं। 2 ओवर अभी खत्म भी नहीं हुए सिकंदर भाई, और रन बन चुके हैं 50। देखिए ये खिलाड़ी भी सिकंदर भाई जो आबिद है ना, इससे पहले हमने भी इनको बहुत ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है, और वही बात थी कि सुल्तान ने भी शायद नहीं देखा होगा, आमिर वालों ने भी उनको नहीं खेलते हुए देखा होगा उतना, इसलिए आबिद के खिलाफ वो प्लान नहीं बना पाए। स्कोर 50। अब यहां से 4 गेंदें हुई है। अब यहां से हम देखें तो 14 गेंदें बची हुई, जिसमें रन चाहिए 32। 14 गेंदें और 32 रन। फिर से फुल टॉस गेंद, फिर से फुल टॉस, और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। लगातार गेंदों को फुल टॉस करते हुए वहां पर सुल्तान गेंदों को पिचअप नहीं करा पा रहे, टप्पा नहीं खिला पा रहे सुल्तान। 56 पर स्कोर। अब तक इस ओवर की हम बात करें तो 4 सिक्सर आ चुके हैं। पहला ओवर भी महंगा था परवेज का, 28 रन आए थे उस ओवर में, और इस ओवर में भी हम देखें तो काफी रन आए हैं। इसमें भी अब तक 28 आए हैं।
फिर से ये भी जा रही बाउंड्री के बाहर। 5 गेंदे 5 सिक्सर आबिद के बैट से। आबिद शेख कमाल कर दिया है आज की रात। 12 गेंदें बची हुई है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है जिसमें रन चाहिए 20 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। बॉल को फेंकना है ऊपर, जो टेरिस पर गेंद गई है फेंकना है आपको। अवेश बेटा ग्राउंड में फेंको। पांच सिक्सर लगातार 5। अगर हम इसके की बात करें सिकंदर भाई, इसके ट्रॉफी की, तो उसमें फैसल ने लगातार 5 सिक्सर लगाए थे अरबाज की गेंदों पर, और यहाँ पर सुल्तान की गेंदों पर आबिद शेख ने लगाए 5 सिक्सर। 34 रन खर्च किए सुल्तान शेख ने। शुरुआत जो थी अपने ओवर की उन्होंने बहुत अच्छी की थी। पप्पू का विकेट लिया था, पहली 2 गेंदों में रन भी नहीं दिया था, विकेट भी लिया था, लेकिन बात की 4 गेंदें करने के लिए 34 रन खर्च किए। बहुत महंगा ओवर। और दोनों गेंदबाज, सिर्फ सुल्तान नहीं बल्कि परवेज ने, उन्होंने भी 28 रन खर्च किए। अब यहाँ से इक्वेशन ये है कि 12 गेंदें बची हुई और 20 रन चाहिए। देखना है कि गेंदबाजी में अब कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। दानियाल आपको स्टेज पर आना है। दानियाल हैदर सैयद गेंदबाजी के लिए आते हैं ओवर नंबर 3 में। ओह, पहली गेंद हैदर की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है हैदर ने। 9, अब यहां से 11 गेंदें बची हुई है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, अच्छा टर्न मिलता हुआ हैदर सैयद को। लगातार 2 डॉट गेंदें। जुबैर ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर जुबैर ने, लेकिन फिर से डॉट गेंद रही है। लगातार 3 डॉट। पिछले ओवर में लगातार 5 सिक्सर और इस ओवर में लगातार 3 डॉट। यही क्रिकेट है दोस्तों। लेकिन इस बार देखना है वहां पर हैदर की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को रखी है, और ये पहली खराब गेंद की है हैदर ने, वाइट। 9 गेंदें और 19 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कुछ अलग करना चाहते थे वहां पर हैदर। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया है। सुल्तान वहां पर मौजूद है। विकेट इस बार निकाल लिया हैदर ने। लगातार स्ट्रगल कर रहे थे हैदर के सामने जुबैर, आखिरकार अपना विकेट फेंक कर वापस जाते हुए। दूसरा विकेट अब गिर चुका है एसकेएस का जुबैर के रूप में। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे जुबैर, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अशफाक नए बैट्समैन अब आते हुए, अशफाक, वॉटसन। गेंदबाजी इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन रही है। कमबैक कराया हैदर सैयद ने अपनी टीम को। 8 गेंदें बची हुई, अब यहां से रन चाहिए 19। अशफाक नए बैट्समैन अशफाक। आते साथ वहां पर देखना है मिडल बहुत बेहतरीन तरीके से किया इस गेंद को। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को खेला था वहां पर अशफाक ने, लेकिन रन सिंगल आया इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब धीमे से आगे खिसकता हुआ 64। आबिद शेख
इस बार देखना ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते। ओ, शाजेब अंबेलकर वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल आसान सा ये कैच होना चाहिए था। शाजेब वहां पर थे, नासिर खान वहां पर मौजूद थे, मुस्तफा भी थे, लेकिन कैच छोड़ दिया शाजेब अंबेलकर ने। 6 गेंदें अब बची हुई, लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है जिसमें रन चाहिए 17। देखिए जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं आबिद शेख, सिकंदर भाई उनका कैच पकड़ना जरूरी था, लेकिन एक आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप किया है शाजेब ने। लेकिन तारीफ करनी होगी हैदर सैयद की भी, सिर्फ 3 रन अपने ओवर में उन्होंने खर्च किए है और एक विकेट भी हासिल किया है, जुबैर का विकेट भी हासिल किया है। लास्ट ओवर में अब आवेश को बुलाया गया, आवेश खान गेंदबाजी के लिए आते हुए। 6 गेंदें और 17 रन चाहिए। पहली गेंद का सामना करेंगे आबिद शेख। आज आबिद ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। पहली गेंद वहां पर आवेश की, देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। रन तो नहीं लिया है बल्लेबाजों ने, डॉट गेंद रही है, पहली गेंद डॉट रही है वहां पर आवेश खान की। अच्छी शुरुआत अपने ओवर की करते हुए आवेश। 5 पे अब यहां से रन चाहिए 17। आज की रात सभी मैचेस हम देख रहे हैं कि इसी तरह के देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप ई भी ऐसा लग रहा है कि कुछ करके जाएगा। फिर से वहां पर आवेश की ये गेंद, एक और बेहतरीन डिलीवरी। इस बार बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर आवेश ने। लगातार अब 2 डॉट गेंदें होती हुई, लेकिन इस बार देखना है वहां पर आउट। विकेट जरूर गिरा है लेकिन नो बॉल भी रहेंगी, नो बॉल भी ये रहेंगी। नो बॉल का 1 रन जरूर आया है स्कोर में, लेकिन अब जो नए बैट्समैन आएंगे ना सिकंदर भाई, उनके पास लाइसेंस रहेगा बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। 4 गेंदें बची हुई, अब यहां से रन चाहिए 16। 4 गेंदें और 16 रन। आबिद आउट होकर वापस जाते हुए नए बैट्समैन आएंगे मजहर खान। अब मजहर के पास अच्छा चांस है बड़ा हिट लगाने का, क्योंकि फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे। नहीं, आइडियल के जो मजहर है वो यहाँ पर है, ये एसकेएस के मजहर है। हारिस सैयद हमारे बीच में मौजूद है, गवर्नमेंट सर्वेंट है हारिस सैयद। देखना है कि क्या कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से अवेश डिसीजन बताए। ओके, नॉट आउट है, बिल्कुल सही डिसीजन वहां पर, क्योंकि देखिए फ्री हिट गेंद थी वहां पर और स्टंपिंग वैसे आउट नहीं होते, नो बॉल थी, सॉरी नो बॉल थी, और उसके ऊपर तो फिर जो है बैट्समैन आउट हो ही नहीं सकता है। सिर्फ तीसरा एम्पायर वहां पर भेजना है।
4 गेंदे और 16 रन। इस बार आवेश की ये गेंद देखना है, वहां पर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइड फ्री हिट गेंद अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, अभी भी कंटिन्यू रहेंगी वहां पर फ्री हिट गेंद। इस बार देखना है, वहां फ्री हिट गेंद थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया है। और एक और अच्छी गेंद वहां पर आवेश की। 3 गेंदे अब यहां से बची हुई, रन चाहिए 15। 3 गेंदे और 15 रन। लेकिन फिर से वहां पर आवेश की ये गेंद वाइट, एक और वाइट। अभी भी 3 गेंदे बची हुई लेकिन रन चाहिए अब यहां से 14। इस बार उछाल दिया गेंद को, गेंद जा रही बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक अभिषेक के बैट से आया है। भले सिकंदर भाई इस मैच का जो रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन जिस तरह से आबिद ने बैटिंग की है, वाकई में कई लोगों के दिलों को जीता है आबिद ने। लेकिन अभी भी आबिद का काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि गेंदें बची हुई है, 2 रन चाहिए 8। 2 गेंदे और 8 रन है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर देखना है, रन एक ले लिया है सिंगल रन। ये अच्छी सोच वहां पर बल्लेबाजों की, क्योंकि लास्ट गेंद के ऊपर अगर सिक्सर लगता है तो फिर मैच सुपर ओवर में जा सकता है, इसीलिए ये 1 रन निकाला गया है। एक गेंद और 7 रन। यूपीएल सीजन 2 में एक सुपर ओवर हुआ है। अरफात 11 ने शायद सुपर ओवर खेला है अल तैयब के सामने। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है आमिर स्पोर्ट्स ने। हालांकि लास्ट तक एसकेएस ने इस लड़ाई को लड़ी है, लेकिन लास्ट में इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है आमिर स्पोर्ट्स ने।